नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बिजली मिस्त्री को काम करने के बहाने बुलाकर दिया घटना को अंजाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बनने वाले सर्जरी भवन का 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से करेंगे शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण। जिलाधिकारी पहुंचे बेनीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और राजद नेता भाई वीरेंद्र पहुंचे दरभंगा, बोले नीतीश राज में सब कुछ नहीं है ठीक, बढ़ा है अपराध। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बिजली मिस्त्री को काम करने के बहाने बुलाकर दिया घटना को अंजाम। NH 57 पर दिन दहाड़े चली गोली, घायल युवक की हालत गंभीर। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने बिजली मिस्त्री को घर से बुलाकर मार दी दिन दहाड़े गोली। एक बाइक पर सवार 3 युवक, मोहम्मद कलाम नाम के युवक को इन्होंने बिजली का काम करने के बहाने बुलाया और उसके बाद गोली मार दी। गंभीर हालत में इसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद कलाम मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र के कलुआही गांव का रहने वाला है। दरभंगा में वह पिछले 7 सालों से रह रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बिजली मिस्त्री का भी वह काम करता है। अपराधियों ने उसे गोली मारने से पहले बिजली के काम के लिए अपने घर ले चलने के बहाने से बुलाया और मब्बी थाना क्षेत्र के NH 57 पर मब्बी पुल के पास गोली मारकर उसे फरार हो गए। गोली लगे युवक की स्थिति नाजुक है। चिकित्सकों की टीम इलाज में जुट गई है। फिलहाल NH 57 जैसे भीड़ भाड़ भरे इलाके में दिन दहाड़े गोली मारने की घटना से पुलिस चौकस हो गई है। पुलिस ने नाकेबंदी तो की है अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली हैं।
दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां नेशनल हाईवे 57 पर दिन दहाड़े गोली चली है। घायल की स्थिति गंभीर है। 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने बिजली मिस्त्री को घर से बुलाकर उसे गोली मार दी है। दिन दहाड़े एक बाइक से 3 सवार युवक का मोहम्मद कलाम नाम के युवक को गोली मार दी। इन्होंने गंभीर हालत में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद कलाम मधुबनी जिले के बाबूबरी थाना क्षेत्र के कलवाही गांव का रहने वाला है। दरभंगा में वो पिछले 7 सालों से रह रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बिजली मिस्त्री का भी काम करता है। अपराधियों ने गोली मारने से पहले उसे अपने घर बिजली का काम कराने के लिए ले चलने के बहाने से बुलाया और मब्बी थाना क्षेत्र के NH 57 पर मब्बी पुल के पास उसे गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगे युवक की हालत नाजुक है। डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी है। फिलहाल अपराधियों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके खुलासे में पुलिस जुटी है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। गाँव का नाम कोलवा हो गया, मधुबनी जिला। ये डेरा पर था। डेरा पर 3 लड़का से बुलाने के लिए आया उसको कि चलिए बिजली काम करना है बस्तु बिहार में, वहाँ मब्बी से आगे। इसने गया और इसको शक हुआ या कुछ भी हुआ, उनको फिर फ़ोन किया कि भाई ऐसे बात अनजान आदमी, हम नहीं पहचानते इसको, इधर लफड़ा उफड़ा से कोई कर लेगा, तुम आओ मेरे साथ चलना, 2-4 आदमी रहेंगे तो नहीं करेगा लफड़ा। वो हमको जैसे ही फोन बोले ठीक है रखो, हम कपड़ा पहन के आ रहे हैं। जैसे हम कपड़ा पहनिए रहे हैं कि फोन आया कि गोली मार दिया वहाँ पर मब्बी पुले के पास। गया भी नहीं उधर से, फिर लड़का से रिटर्न आया, 3 लड़का से गोली मार दिया। 2 को बड़े में मार दिया गोली, वहीं पर मार दिया। जब तक पहुँचे गोली मार दिया। 3 लड़का से था। गाड़ी नंबर याद है मेरे छोटे वाले भाई को, मेरा भाई था उसके साथ में 2 आदमी था। जब तक हम गए तब तक गोली मार दिया उसको। वस्तु बिहार में बोला काम करवाना है और सिद्धारा पर आया तो लोग बजाने के लिए गेहूँ में कि चलिए बिजली का काम करवाना है। बोला कि हम नहीं पहचानते, कौन नंबर दिया तो उसने नहीं बताया। बोला कि माफी से काम करवाएंगे, उसको बोला कि ले गया गोली मार। उस लड़का सब हम नहीं जानते, मैं कभी देखे थे, हम अभी भी नहीं देखे हुए हैं। वही देखा वो भी नहीं पहचानता है, लेकिन अभी जो गोली मारा कि मेरा छोटा वाला भाई था उसके साथ पहचानता, उसको देखेगा तो पहचान लेगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बनने वाले सर्जरी भवन का 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से करेंगे शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया DMCH का निरीक्षण। DMCH परिसर में बनने वाले सर्जरी भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार 26 सितंबर को पटना से करेंगे शिलान्यास। सर्जरी भवन 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने देर शाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। काफी देर तक अस्पताल का निरीक्षण किया प्रधान सचिव ने। इस दौरान उन्होंने कई खामियों की ओर इशारा किया और उन्हें दुरुस्त करने को कहा। अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश की जरूरत उन्होंने बताया। कहा कि किसी भी स्थिति में 2 दिनों के अंदर सर्जरी भवन निर्माण को लेकर गायनी परिसर स्थित चयनित स्थल पर बने मकान को तोड़ना है। समस्या होने पर आयुक्त से संपर्क करने की बात उन्होंने संबंधित लोगों को कही। उन्होंने सर्जरी भवन के लिए चयनित स्थल का भी मुआयना किया। इस दौरान DM डॉक्टर त्यागराजन SM, DMC प्राचार्य डॉक्टर HN झा, अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद एवं BMSI सेल के अधिकारी वहां मौजूद थे। जिलाधिकारी पहुंचे बेनीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बेनीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, गहन जानकारी ली। वहां चल रही व्यवस्थाओं को गहराई से देखा और सुधार के लिए कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बारीकी से हर एक चीज के बारे में जानकारी ली। राजद नेता भाई वीरेंद्र पहुंचे दरभंगा, बोले नीतीश राज में सब कुछ नहीं है ठीक, बढ़ा है अपराध का ग्राफ। बिहार विधानसभा निवेदन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र बुधवार को दरभंगा पहुंचे।
सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों का वे दौरा करते हैं तथा विधायकों का जो निवेदन है उसका निष्पादन करने का कार्य करते हैं। कई जिलों का दौरा कर बुधवार को दरभंगा पहुंचे भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अपराधियों का बोलबाला है। न तो बिहार में शराबबंदी का कोई असर है, खुलेआम शराब का कारोबार हो रहा है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगातार नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा भाई वीरेंद्र ने। कि जो काला कानून और साइलेंट आपातकाल जो लागू किया है उसको तुरंत वापस लीजिए। 353 धारा का ये दुरुपयोग आपके थाना और आप लोग कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में और अपनी कमियों को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए यह कानून आपने लागू किया है। इसको शीघ्र लागू वापस करने का काम करें, नहीं तो हम जनप्रतिनिधियों को रोड पर आना पड़ेगा। ये तो दृश्य दिखाई दे रहा है, टेलर है ये तो टेलर है, जनता का आक्रोश है। काला झंडा दिखाना, स्याही फेंकना, जूता फेंकना, ढेला चलाना, ये तो टेलर है। आने दीजिए चुनाव, कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री हो। इनके राज में जितना जात पात हुआ है, देश और दुनिया में कोई भी मुख्यमंत्री के राज में इतना जात पात नहीं हुआ है। चाहे वो आप नर्सों की बहाली हुई है, उसमें जांच लीजिए किस जाति के लोग हैं। आप दरोगा की बहाली हुई है, उसमें जांच लीजिए। ये नया एक और करेंगे। बिहार की राजधानी हम लोग पटना बोलते हैं, अब बिहार की राजधानी नालंदा हो जाएगी अगर ये अगले मुख्यमंत्री होंगे तो। अभी तो पार्टी के सदस्य हैं, उस पर पार्टी कैसे कार्रवाई करेगी? अभी तो पार्टी के वो सदस्य हैं, किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते होंगे पार्टी के कार्यक्रम में, तो पार्टी अभी कोई कार्रवाई कैसे करेगी? वोट में हमारे साथ है ही, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो। जब व्हिप जारी होता है सदन में तो वो व्हिप के हमारे पक्ष में है, तो हम कैसे समझेंगे हमारे खिलाफ? हमारे नेता हमारे कार्यक्रम का खिलाफत करते, बयानबाजी करते, तब ना हम समझते कि मेरे खिलाफ। रिमोट सेंसिंग डिजिटल एनालिसिस बच्चों के कैरियर के लिए है वरदान, बोले कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। रिमोट सेंसिंग डिजिटल एनालिसिस बच्चों के करियर के लिए वरदान, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह महाविद्यालय में रिमोट सेंसिंग जीपीएस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुंवर सिंह महाविद्यालय रेरियासराय दरभंगा के सभागार में भूगोल विभाग एवं स्नातकोत्तर भूगोल विभाग मिथिला विश्वविद्यालय SRM इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS के संयुक्त तत्वावधान में रिमोट सेंसिंग और GIS पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक कर्मचारियों के लिए रिमोट सेंसिंग एवं GIS पर वर्कशॉप उपयोगी होगा। वैश्विक सूचना के लिए GIS और GPS का अध्ययन आवश्यक है, अब सरकार के लिए अति आवश्यक हो गया है। डॉक्टर अनुरंजन और डॉक्टर गौरव सिक्का ने वर्कशॉप पर विषय प्रवेश पर प्रकाश डालते हुए GIS और GPS सिस्टम पर अपनी बातें रखी। संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 दिनों का रहेगा दुर्गा पूजा अवकाश। 12 दिनों का होगा पूजा अवकाश। संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का अवकाश रहेगा। इसमें गांधी जयंती की छुट्टी भी शामिल है, इसलिए मुख्यालय सहित स्नातकोत्तर विभागों एवं शिक्षा शास्त्र विभाग इस अवधि में बंद रहेंगे। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि 18 अगस्त एवं 8, 11 व 22 सितंबर को घोषित अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले थे और कामकाज हुआ था, इसलिए इस अवधि को अवकाश में सामंजित कर दिया गया है, जबकि 28 सितंबर का अवकाश पूजा समापन के बाद सामंजित किया जाएगा। मालूम हो कि दुर्गा पूजा के निमित्त मात्र 6 दिनों का ही विधिवत अवकाश स्वीकृत है।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में एनएसएस द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा 25 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्नातकोत्तर इकाई, शिक्षा शास्त्र इकाई एवं रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सभी स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं के द्वारा वन यूज़ प्लास्टिक को हटाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। छात्रावास संख्या 1 से लेकर संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में घूमा और जहां भी प्लास्टिक पाए गए उनको चुना गया। चुनने के बाद 2 बजे ऐतिहासिक दरबार हॉल में कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए और स्वच्छता के अंतर्गत वन यूज प्लास्टिक के संबंध में चर्चा की और जागरूकता फैलाने का प्रयास गांव-गांव में जाकर करेंगे। ये लोग इसकी जानकारी देंगे और जानकारी के साथ साथ इस कार्यक्रम की जागरूकता पूरे देश में लाएंगे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष छात्र कल्याण महाविद्यालय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार झा, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं छात्र के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने लहेरियासराय टावर पर मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। भाजपा जिलाध्यक्ष हरी सानी की अध्यक्षता में लहेरियासराय टावर स्थित हनुमान मंदिर में एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हरी सानी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे युगद्रष्टा थे जिनके द्वारा बोए गए विचारों व सिद्धांतों के बीज ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने का काम किया। उनकी विचारधारा सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए थी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कन्वोकेशन कॉमनिक The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कन्वोकेशन कॉमनिक The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar,
LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। दरभंगा में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बिजली मिस्त्री को काम करने के बहाने बुलाकर दिया घटना को अंजाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बनने वाले सर्जरी भवन का 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से करेंगे शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया DMCH का निरीक्षण। जिलाधिकारी पहुंचे बेनीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और राजद नेता भाई वीरेंद्र पहुंचे दरभंगा, बोले नीतीश राज में सब कुछ नहीं है ठीक, बढ़ा है अपराध। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बाढ़ सुखाड़ के स्थायी निदान की मांग। भाकपा का जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करने की मांग, राज्य में बिगड़ती विधि व्यवस्था को ठीक करने को कहा। बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था के विरोध में केंद्र व राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बाढ़ सूखा के स्थायी समाधान, बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने, सभी जर्जर सड़कों पुलों की अविलंब मरम्मत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान, सभी गरीबों को बास की जमीन एवं आवास, बढ़ती महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार के निदान आदि मांगों के समर्थन में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के राज्यव्यापी आह्वान पर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवान छात्रों ने पोलो ग्राउंड लहेरियासराय से धरना स्थल तक जुलूस के रूप में प्रदर्शन किया और आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। देना होगा, देना होगा, देना होगा। 5 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमिहीनों के पास की पर्चा नलकूप चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो। आज हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहरणालय को घेरेंगे। ये बाढ़ ये पूरा साल पहले रौदी से लोग तबाह था, पेयजल संकट था, फिर बाढ़ आई, बाढ़ से लोग तबाह हो गए। आधे लोगों को सरकार के घोषणा मुताबिक 6-6 हजार रुपया मिला और डिजिटल इंडिया के नाम पर आज भी आधे से ज़्यादा परिवार बहुआ रहे हैं। इसी तरीक़ा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले पंचायतों से मिलता था, फरवरी 16 तक पंचायतों द्वारा पेमेंट किया गया। मार्च 16 से बकाया है। हजारों आदमी जिला में अभी तक उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं भुगतान हुआ। सैकड़ों आदमी मर गए लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। इसी तरीक़ा से किसान के कर्ज माफी का सवाल है। सरकार द्वारा घोषणा किया गया जो किसान के लागत मूल्य का दोगुना नफा दूंगा, लेकिन आज तक किसान का सुध लेने वाला कोई नहीं है, खेत मजदूर का सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग आज मांग करने आए हैं 60 वर्ष से ऊपर के किसान खेत मजदूरों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए और सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बकाया भुगतान किया जाए। इस बाढ़ में जितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं सभी को पक्का मकान इंदिरा प्रधानमंत्री आवास से दिया जाए। जिला के तारानाही सिमरी सहित जितने भी सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं सबका मरम्मत तत्काल मोटरेबल और पुनर्निर्माण कराया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जिला समाहर्ता को घेरने का काम करेंगे। दिवस के रूप में हम लोग मनाने के लिए आज आए हैं और जिसमें आपने हमारे साथी राजीव चौधरी से सुना है कि आज जो स्थिति है पूरे बिहार से लेकर दरभंगा तक में कि आज वो जो सो मोटर वाहन के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है। आज जो है सो वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग वंचित लोग वहाँ के स्थानीय तौर पर जो है सो लगातार आंदोलन संघर्ष किए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं उसका। आज जो आप देख रहे हैं सड़क का सवाल है, कोई भी सड़क मरम्मत नहीं हो सका है। तो इन सवालों को लेके इससे पूर्व हम लोग 4 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय से मिले थे। हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंदर जितना भी बकाया राशि है 6,000 के तहत बाढ़ पीड़ितों का वो भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज तक उसका जो है सो किसी ढंग से उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है।
आज जो मजदूरों के साथ समस्या है कि आज उसको काम नहीं मिल रहा है, इन सवालों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है सो आज पूरे बिहार में, देश में ताजमान दिवस के रूप में मनाने के तौर पर आज हम लोग दरभंगा में समाहरणालय के तहत इन मांगों को लेकर जो आए हैं। नाले पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन आक्रोशपूर्ण, रोषपूर्ण जन प्रदर्शन है। बिहार के अंदर लगातार विधि व्यवस्था गिरती जा रही है। दरभंगा के अंदर भी लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, पत्रकार तक को पीटा जा रहा है। यहाँ बहादुरपुर अंचल में 2 जगह पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। तो विधि व्यवस्था की आज दरभंगा के अंदर यही स्थिति है। इसीलिए विधि व्यवस्था के सवाल पर इतना ही नहीं, बाढ़ और सूखा दोनों से दरभंगा जिला त्रस्त है। एक तरफ बाढ़ का कहर, दूसरे तरफ रौदी का कहर। जहां बाढ़ भी आया वहां भी आज रौदी का कहर है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। अभी तक नीतीश कुमार की सरकार दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा आपदा क्षेत्र घोषित करके और किसानों को, खेत मजदूरों को, मेहनत कशों को जो लाभ मिलना चाहिए वह देने की बात नहीं कर रहा है। उसके साथ ही दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा से मुक्त कृषि के बराह क्षेत्र पर, कमला के सीसा पानी पर, बागमती के नुनथर पर डैम बनाकर, बहुउद्देशीय डैम बनाकर बाढ़ सूखा बिजली संकट का अस्थायी निदान किया जाए। इसके साथ ही 2 वर्षों से लगातार दरभंगा जिला के आधी आबादी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाते थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वो वंचित सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का लंबित भुगतान अविलंब किया जाए और 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो किसान मजदूर हैं, मेहनतकश आवाम है, उन्हें सरकार कम से कम 5,000 रुपया मासिक पेंशन दे। उसके साथ ही किरासन का सवाल है और कई सवाल है। शौचालय का सवाल है, किसानों के अंदर सवाल है, बटाईदारी लंबित आवेदन का सवाल है और गरीबों को बांस के ज़मीन देने का सवाल है। इन तमाम सवालों पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा समाहरणालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करके प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने का काम करने जा रही है और कहने जा रही है कि सरकार अब जनता चुप नहीं बैठेगी। यदि जिला की ये पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज करेगा और संघर्ष के बदौलत जनता की इन वाजिब मांगों को हासिल करने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दरभंगा जिला की जनता करेगी। माधोपुर में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने चलाया जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान। माधोपुर में अली अशरफ फातमी ने चलाया जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर हाल ही में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान गोदाईपट्टी पंचायत और आसपास के सैकड़ों लोगों ने राजद छोड़ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान फातमी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अगला चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति में उनके बयानों की कमी खलेगी, बस वे अपने इस फैसले पर कायम रहें। राम पुनीत मिश्र जी, राम सिंह गवाई गाँव से आए हैं, सम्मानित कीजिए। देवेंद्र ठाकुर फातमी साहब को सम्मानित करें। सम्मानित हो गया है? नहीं, बाहर से गेस्ट सब आए हैं, वहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के गंगिया तरफ। देवेंद्र बाबू को स्वागत करता हूँ। अलग से इनको स्वागत पूर्व पंचायत अध्यक्ष कहीं पहले थे, लिया कीजिए ना पहले आप। राकेश चौधरी जी, तुम इधर से आगे लो बेटा, तुम मेरे लिए कर रहे हो ना। अभिनंदन करते हैं। राकेश चौधरी जी, अच्छा राम शिवचंदर साहू जी, शिवचंदर साहू जी पंडौल, शिवचंदर साहू जी पंडौल कहाँ गए? इसलिए इनको स्वागत करता हूँ। रामचंद्र राम जी, रामचंद्र राम, रामचंद्र राम के संस्था ग्रहण के लिए मैं इसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राम गोविंद साहब, रामपुर राम के पुराने भक्त भी रह चुके हैं। हरिशंकर मिश्र, माधोपुर हरिशंकर मिश्र
माधोपुर हरशंकर बाबू कृपया मंच के नजदीक आवे और संस्था इनके संस्था के लिए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हेलो, आपको भी स्वागत है, अभिनंदन है। इनको भी स्वागत है, अभिनंदन है। सदस्यता अभियान चलाना है हम लोगों को, जितना बन सके। अभी बहुत सारे लोग बने हैं, बहुत बनेंगे। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर में नंबर 1 पार्टी कहलाती थी। 2 नंबर की भारतीय जनता पार्टी कहलाते थे, 3 नंबर की पार्टी जनता दल यू कहलाते थे और 4 नंबर के राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी कहलाते थे। इन्होंने मन में ठान लिया कि अब हम जनता दल यू के सदस्य बने हैं। दरभंगा नहीं, पूरे बिहार में नंबर 1 पार्टी जनता दल यू बनेगा, 2 नंबर के बीजेपी बनेगा, 3 नंबर में राष्ट्रीय जनता दल जाएगा, 4 नंबर तो ही है। यही सोच और विचार के साथ माननीय मंत्री मोहम्मद अशरफ फातमी साहब ने सभी 18 प्रखंड में घूम घूम करके जनता दल यू का सदस्यता बनाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे हुआ है, चारों मीटिंग में जन सैलाब उमड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग त्याग करके जनता दल यू के सदस्य इनके नेतृत्व में बनने का पसंद किए हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री मोहम्मद अशरफ फातमी साहब को आप लोगों के माध्यम से भी तहे दिल से हम बधाई देना चाहते हैं और स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने बड़ी, आज तक कोई भी नहीं काम किए, उतना बड़ा काम माननीय फातमी साहब कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने हनुमान नगर की ओर से भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। मारवाड़ी महिला समिति द्वारा मूक बधिर स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मारवाड़ी महिला समिति द्वारा मूक बधिर स्कूल में खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों के बीच कबड्डी, बैडमिंटन तथा म्यूजिकल चेयर करवाया गया। सभी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे समा बांधने में सफल रहे। सांकेतिक भाषा में बच्चों ने सभी गेम्स बखूबी किए। समिति की अध्यक्षा नीलम पंसारी ने बताया कि मूक बधिर दिव्यांग हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। इनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकारों के साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। इनके प्रति संवेदनशील होना होगा। यूनिसेफ पटना एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मिथिला विश्वविद्यालय के तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन 26 से 28 सितंबर तक। यूनिसेफ पटना तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन 26 से 28 सितंबर को विश्वविद्यालय के गांधी सदन के सभागार में होगा। इस कार्यशाला का शीर्षक डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एकेडमिक लीडरशिप है। इस कार्यशाला में 3 दिनों में 6 सत्र होंगे, जो कि 26 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे आरंभ होगा। उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल करेंगे। 28 सितंबर को 2:30 बजे समापन समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे। वहीं 27 सितंबर को कार्यक्रम की अध्यक्षता कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय करेंगे। कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर सत्यनारायण पासवान एवं प्रोफेसर विनय कुमार झा करेंगे। संसाधन पुरुषों में निदेशक रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार सरकार, निदेशक SCRT बिहार सरकार, बिहार शिक्षा योजना परिषद के निदेशक एवं दरभंगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से लगभग 20 प्रतिभागी भाग लेने आ रहे हैं, जो कार्यक्रम के विषय पर अपनी केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के पालन का निर्देश किया जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2019 की अधिसूचना 20 सितंबर को निर्गत हो चुकी है। प्रथम चरण में महाविद्यालय स्तरीय ऑफिस बियरर काउंसिल मेंबर का चुनाव 18 अक्टूबर को होना है। अधिसूचना निर्गत होते ही छात्रों,
छात्र संगठनों पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। महामहिम राज्यपाल सचिवालय से अनुमोदित छात्र संघ चुनाव स्टैट्यूट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किसी पार्टी संगठन विशेष द्वारा पोस्टर बैनर आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थान यथा महाविद्यालय विभाग विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का पोस्टर बैनर आदि न तो दीवार पर लिखा जाएगा न ही चिपकाया जाएगा। अतः सभी संबंधित छात्र छात्राओं छात्र संगठन के सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देशित किया है कि छात्र संघ चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए अन्य वर्षों की भांति इस चुनाव प्रक्रिया में भी सहयोग करें। शोध में गुणात्मक एवं परिणात्मक डाटा की अहम भूमिका, बोली डॉक्टर महापात्र। शोध में गुणात्मक एवं परिणात्मक डाटा की अहम भूमिका, डॉक्टर महापात्रों ने कहा। शोध समस्या के निदान के लिए गुणात्मक एवं परिणात्मक डाटा की विस्तृत जानकारी आवश्यक है, क्योंकि SPSS में डाटा में इंपोर्ट और एंट्री के तरीके अलग अलग हैं। उक्त बातें डॉक्टर संध्या रानी महापात्रों AN सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान पटना ने कही। वे स्थानीय CM कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन संसाधन पुरुष के रूप में प्रतिभागियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यदि शोधकर्ता SPSS का उपयोग करते हैं तो इसकी तकनीक से पूरे तौर पर अवगत होना आवश्यक है। डॉक्टर महापात्रों ने अपने व्याख्यान के माध्यम से इस तकनीक पर विस्तृत प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में डॉक्टर अविरल पांडे ने SPSS के माध्यम से संबंधन पर प्रकाश डाला। उन्होंने सह संबंधन मैट्रिक्स के द्वारा 2 से अधिक घरों के बीच सहसंबंधन के महत्व और टी वैल्यू महत्वपूर्ण फॉर्मूले पर जानकारी साझा की। तीसरे सत्र में डॉक्टर रीना कुमारी ने रिग्रेशन एनालिसिस पर व्याख्यान दिया। रिग्रेशन के प्रकार को SPSS के माध्यम से बताया। ज्ञातव्य हो कि स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा में 24 से 26 सितंबर तक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उनमें त्रिपुरा, असम, सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्य की भी प्रतिभागी शामिल हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि शोध तकनीक पर आधारित यह कार्यशाला शैक्षणिक गुणवत्ता विशेषकर शोध कार्यों के माहौल को साजगार बनाएगा। अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अवनी रंजन सिंह, डॉक्टर शिप्रा सिन्हा, डॉक्टर RB लाल, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर यादवेंद्र सिंह आदि पूरे दिन कार्यशाला के प्रतिभागियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने हेतु तत्पर थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बिजली मिस्त्री को काम करने के बहाने बुलाकर दिया घटना को अंजाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बनने वाले सर्जरी भवन का 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से करेंगे शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया DMCH का निरीक्षण। जिलाधिकारी पहुंचे बेनीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। और राजद नेता भाई वीरेंद्र पहुंचे दरभंगा, बोले नीतीश राज में सब कुछ नहीं है ठीक, बढ़ा है अपराध। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।